श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम माघ मास महात्म की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर सुनिए। माघ मास के स्नान के प्रभाव से सुव्रत को दिव्य लोक की प्राप्ति। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हरने वाला है। नर्मदा के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था। वह लोगों में अकलंक नाम से विख्यात था। उसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुव्रत के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ के वे अच्छे ज्ञाता थे। धर्मशास्त्रों के अर्थ का भी पूर्ण ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में वे बड़े कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्क शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्वविद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र तथा योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की लिपियां, नाना प्रकार की भाषाएं भी जानते थे। यह सब उन्होंने धन कमाने के लिए सीखा था तथा लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को दक्षिणा भी नहीं दी थी। उपायों के तो जानकार थे ही, उन्होंने अन्य उपायों के द्वारा बहुत से धन का उपार्जन किया। उनके मन में बड़ा लोभ था, इसलिए वे अन्याय के द्वारा भी धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचने के योग्य नहीं थी उसको भी बेचते और जंगली वस्तुओं का भी विक्रय करते थे। उन्होंने चांडाल आदि से भी दान लिया, कन्या बेची तथा गौ, तिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक भी छोड़ दिया। ना खाते थे ना दान करते थे, हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि अब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्रिकाएं उपार्जित कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था आ गई और सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियां स्थिर हो गई। अब वे उठने और बैठने में असमर्थ हो गए, कहीं आने जाने में भी असमर्थ हो गए। धनोपार्जन का काम बंद हो जाने से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया, तब उनके मन में सहसा विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। सुव्रत अपने आप कहने लगे, मैंने नीच प्रतिग्रह से नहीं बेचने योग्य वस्तुओं को बेचने से तथा तपस्या आदि का भी विक्रय करने से यह धन जमा किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी तृष्णा अत्यंत दुस्साह है। सभी कामनाओं को पाकर भी यह फिर दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर सिर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आंख और कानों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, किंतु एक तृष्णा ही ऐसी है जो उस समय भी नित्य तरुण होती जाती है। जिसमें मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है, वह विद्वान होकर भी अज्ञानी ही है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत क्लेश उठाकर यह धन कमाया है। वृद्धावस्था में मेरे शरीर को भी गला दिया और सारा बल भी हर लिया। अब से मैं श्रद्धा पूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी रात्रि में कुछ चोर उनके घर में घुस आए। आधी रात्रि का समय था। आताताई चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और उनका सारा धन चुरा कर ले गए। चोरों के द्वारा धन छीन जाने पर ब्राह्मण बहुत दारुण विलाप करने लगा। हाय, मेरा धन कमाना, धन भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया। हाय, मैंने अपने आत्मा को धोखे में डालकर यह क्या किया। सब जगह से दान लिया और मदिरा तक का भी विक्रय किया। पहले तो एक ही गौ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। यदि एक को ले लिया तो दूसरी का प्रतिग्रह
कदापि लेना उचित नहीं है। उस गौ को भी यदि बेच दिया जाए तो वे 7 पीढ़ियों को दग्न कर देती हैं। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे ऐसे पाप किए हैं। धन कमाने में जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्र चित्त होकर अच्छी तरह से संध्योपासना नहीं की। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, किंतु मैंने कभी ऐसा नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया। स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी वंचित रहा। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र नहीं अर्पण किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्र पूत तिलों का हवन नहीं किया। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर सैया और मुलायम गद्दे का दान नहीं किया। पंखा, छतरी, पान तथा मुख को सुगंधित करने वाली और कोई वस्तु भी ब्राह्मण को दान में नहीं दिया। नित्य श्राद्ध, भूत बलि तथा अतिथि पूजा भी नहीं की। गौओं को ग्रास नहीं दिया। उनके शरीर को कभी नहीं खुजलाया। कीचड़ में फंसी हुई गौ को जो गोलोक में सुख देने वाली होती हैं, मैंने कभी नहीं निकाला। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालिग्राम के तीर्थभूत चरणामृत को न तो कभी पिया और न मस्तक पर ही चढ़ाया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी व्रत नहीं किया। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ गया है। मेरे पास परलोक का राह खर्च भी नहीं है। इस प्रकार व्याकुल होकर सुव्रत ने मन ही मन विचार किया। अहो, मेरी समझ में आ गया। मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर को जा रहा था। मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए थे जो वेदों के परागामी विद्वान थे। वे प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे थे। वहाँ किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय कहा था, माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्गलोक में चले जाते हैं। पुराणों में से मैंने इस श्लोक को सुना है। यह बहुत ही प्रामाणिक है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ मास का स्नान करना चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत ने अपने मन को सुथिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उसी समय शीत से पीड़ित होकर उनके प्राण निकल गए। उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ एक मनवंतर तक निवास करके वे पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त किया। इस प्रकार माघ मास महात्म्य की संपूर्ण कथाएं संपूर्ण हुई। हम इस कथा को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आइए भगवान का नाम लें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री गंगा मैया के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।